मुझे आलिया के दो ही चीज़ अच्छे लगते हैं। नंबर 1 आलिया, नंबर 2 उसकी मूवी। मैंने आलिया की जिगरा मूवी देखी मोबाइल पे, क्योंकि थिएटर का बजट नहीं है अपने पास। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। दोस्तों, इस मूवी में रुचि लेने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई बहन होनी चाहिए। नहीं है मेरी तरह तो बेकार है भाई, बेकार है भैया। जिगरा में आलिया, सत्या और उसके भाई का प्यार और बहुत सारा प्यार दिखाया गया है। सत्या की कहानी बहुत ही सैड है, बिल्कुल मेरे चैनल की तरह। खाओ माँ कसम। बचपन में मम्मी को भगवान ले गए, पापा खुदकुशी कर गए और अब भाई की सारी जिम्मेदारी सत्या पे है। बचपन से ही सत्या अपने भाई को अपने जिगरे से लगा के रखती है। चाहे वो स्कूल में कोई फाइट हो, झगड़ा हो तो भी सामने आती है, या फिर बड़े होने पे दूसरे देश में जाता है, वहाँ पे फंसता है तो भी उसके पास दौड़ के जाती है, सब कुछ छोड़ के। बताऊंगा कैसे जाती है, आगे और जानते हैं। मम्मी पापा के जाने के बाद सत्या और उसके भाई के देश रिश्तेदार करते हैं और बाद में बहुत भारी किराया वसूल करते हैं। कैसे? जैसे ही मालूम होता है कि किसी बिजनेस को लेकर उसके बड़े पापा कोई हैं, वो प्लान करते हैं कि उनका बेटा और सत्या के भाई जाएंगे विदेश में किसी बिजनेस डील के लिए, और भैया वही होता है। सत्या राजी हो जाती है और समझाती है कि तुम अच्छे से जाना। वो भाई उसका जाता है आउट ऑफ कंट्री, यानी कि दूसरे देश में जाता है। तो जो उसके संग जाता है, जो उसके बड़े पापा का बेटा होता है, वो नशेड़ी होता है। वो किसी पार्टी में या फिर यूँ कहो कि कहीं क्लब में कोई नशा करता है और छुपा लेता है पॉकेट में, और ऐसे ही करते करते किसी जैसे वो कुछ नशा करता है, कुछ पॉकेट में रखता है, तो अचानक से पुलिस आती है और रास्ते में जब वो घर लौट कहीं जा रहे होते हैं तो पुलिस आती है और पकड़ लेती है। ट्विस्ट यहीं से शुरू होती है। पकड़ने के बाद सीधे जेल, और जहाँ पे वो जेल होता है वहाँ कानून बहुत ही सख्त है। उस नशे को लेकर सजा, बहुत घनी सजा मिलती है। यानी कि जब जेल होता है तो जो उसका साथ है, यानी कि बड़े पापा एक ट्रिक चलाते हैं कि मेरा बेटा किसी तरह छूट जाए और सत्या का भाई चाहे वो फंस जाए, और वही होता है। एक वकील आता है, पुलिस वालों से बात करता है और कुछ ऐसी पट्टी पढ़ाता है कि वो समझाता है कि यानी सत्या के भाई को समझाता है कि अगर तुम स्वीकार लोगे कि ये नशा मैंने किया है, यानी कि मेरे पास मेरे कहने से उसके पॉकेट में है, तो तुम 3 महीने में अंदर बाहर आ जाओगे और वो छूट जाएगा। ऐसे झूठ बहकावा, और वही करता है उसके भाई, स्वीकार कर लेता है कि जो नशा उसके पास मिला था वो मेरा है। और फिर क्या, 3 महीने की लाइफ ऑफ सजा मिलता है, फांसी की। जैसे ही मालूम होता है सत्या को, वो दौड़े भागे जाती है उस देश में और उसे बचाने की कोशिश करती है। इतना डेडिकेटेड कि जेल ही उड़ा देती है। या भैया जेल जब उड़ाती है ना, तुम देखो कि यार भाई बहन का प्यार ऐसा होना चाहिए भैया। खुशी कि एक खुशी, चाहे बचपन में वो किसी ने उसको मारा था तभी मारती है, बड़े होने पे वो जेल में है फिर भी बाहर फाइट करती है, और इतना फाइट करती है कि उसे अंत में निकाल ही लेती है। जता हो गया ना, क्योंकि यार दूसरे देश में जाना, उसके कानून को ब्रेक करना, जेल तोड़ना, अपने भाई को बचाना, ऐसा नहीं लग रहा कि यार भाई साहब ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अरे भैया यही तो है। ये दिखा रहा है कि एक आपकी लाइफ में बहन होना जरूरी है। अगर आपके पास बहन है तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपकी बहन आपके लिए जान दे सकती है। आपके मामा आपके पापा की तरह खुदकुशी तो नहीं, लेकिन वो देखो सबसे बड़ा चीज क्या लगा मुझे, जेल में जब वो उसे प्रताड़ना की जाती है, उसे कष्ट दिया जा रहा है, तो यार लगता है कि यार हमारी लाइफ एक छोटी सी गलती से कितनी चेंज हो सकती है। बाकी तुमने मूवी देखी तो तुम्हें बताओ, मुझे जो लगा मैंने बता दिया।